विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब मैदान में भी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। जहां एक तरफ लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट की आस में चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं नैनीताल के युवा भी अब की बार मैदान में उतरने को तैयार नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे सीलू कुमार ने बताया कि वह भी इस बार नैनीताल विधानसभा से चुनाव लड़कर युवाओं की आवाज बनेंगे। सीलू कुमार ने बताया कि 16 फरवरी को बेतालघाट में एक विशाल विधानसभा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज मेरे को मेरी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, इस बार 2027 में जो आगामी चुनाव है विधानसभा, इस बार हमारी तैयारी भी चल रही है और 16 फरवरी को हमारा विधानसभा सम्मेलन भी है बेतालघाट में। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग वहाँ पर पहुँचें और हमें सुनें और युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दें। युवाओं के पास सिर्फ एक नौकरी का ही अवसर नहीं है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरियों के पीछे धक्के खाते फिरें। राजनीति भी आपके लिए एक अवसर है और राजनीति को भी एक मंच बना करके लोगों के बीच में रह करके काम करें। आज हम अपने क्षेत्र की दशा देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है और कई सालों से सिलसिला चले आ रहा है, राजा का बेटा राजा ही बन रहा है, लोकतंत्र कहीं रह ही नहीं गया है। अब इस बार हमने अपने लोकतंत्र की पावर दिखानी है और जमीनी स्तर से लोगों को ऊपर ले जा करके एक अच्छी राजनीति को कार्यनीति में बदलाव लेकर के आना है, जिससे कि आज आप हम देख रहे हैं हमारे हर क्षेत्र में युवाओं को कहीं ना कहीं पर राजनीति में अवसर मिल रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। हमारे जिला पंचायत हों, हमारे नगर पालिकाएं हों, हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हों, हर जगह पर हमारे क्षेत्रों में युवाओं को कहीं न कहीं पर जगह मिल रही है और अब वक़्त आ चुका है बड़ी राजनीति का। इस बार हमने कदम उठाया है और बहुत से लोग हमें देख कर के अब हमारे युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनकी सराहना भी करता हूँ। सीलू कुमार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए किसी ने भी आज तक कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं। ऐसे में वह पुरजोर तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें युवा उनके साथ लगातार जुड़ रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में हमारी विधानसभा से किसी भी युवा चेहरे ने कभी कदम उठाने की कोशिश करी ही नहीं है। पहला पॉइंट तो यह है कि इस बार हमारा कदम जो उठा है, एक युवा शक्ति के साथ में उठा है और दूसरी चीज़ ये है कि कभी किसी ने ऐसा बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करी और लोगों को कभी भी ऐसा अवसर मिला ही नहीं और ना ही लोगों के पास कभी विकल्प था कोई कि वो किसी तीसरे कैंडिडेट को चुन सकें। ये सिलसिला कई वर्षों से चलते रहा, राजा का बेटा राजा बनते रहा और उन्हीं को आगे बढ़ावा मिलते रहा, जिससे कि क्षेत्र का विकास कभी हुआ ही नहीं। और जिस राजा को पता ही नहीं है जनता के बीच का दर्द क्या है, वो क्या हमारे क्षेत्र के विकास करेगा, क्या हमारी सड़कें ठीक करेंगे, क्या हमारे स्वास्थ्य की सुविधाओं को ठीक करेंगे, क्या हमारी शिक्षा पर जाकर के बात करेंगे। जिन राजाओं के बेटों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हर एक फील्ड में आगे हैं, वो जनता का दर्द कभी नहीं समझ सकते। इस बार जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट खूब सोच समझ करके दें। सीलू कुमार ने कहा कि जो पार्टी भी उन्हें टिकट देगी, उसके लिए वह पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और वह चुनाव जीत कर दिखाएंगे।